फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इज़रा का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 तक। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उनको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वैच्छिक उपहार प्रदान करे। तब यूदा और बिन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उसके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं और स्वैच्छिक उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 16 से 18। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा कर सके। हम दीपक को जलाकर हम उसे बर्तन के नीचे या पलंग के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं। हमारे अंदर में जो ईश्वर ने हमें वरदान दे दिया है, हमें कई प्रकार के स्वर्गीय अनुभूतियों से भर दिया है। यदि हम उसे अंदर ही अंदर छिपा कर रखेंगे तो वह प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि जो छिपा है वह ईश्वर के लिए हमेशा प्रकाशमान है। कुछ भी चीजें छिप नहीं सकती है, और जो भी गुप्त है ईश्वर उसको प्रकट करता है। मनुष्य अपने मन में कई प्रकार के योजनाएं बनाता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा ही पूरी होता है। मनुष्य सोचता है कि जो भी वह करता है ठीक करता है, लेकिन ईश्वर उसके हृदय की थाह लेता है। ईश्वर जानता है कि जो हम करते हैं उसमें हमारा
उद्देश्य क्या है? क्या हम शुद्ध हृदय से करते हैं कि हम कलुषित हृदय से करते हैं? तो आखिर में कौन व्यक्ति ईश्वर के शिविर पर चढ़ सकता है? कौन ईश्वर के स्वर्गीय सिंहासन में प्रवेश कर सकता है? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कर्म करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, वह चुगली नहीं खाता है, वह अपने भाई को नहीं ठगता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वह विधर्मियों के साथ नहीं बैठता, उधार लेकर ब्याज नहीं लेता, निर्दोषों के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वही ईश्वर के मंदिर में निवास कर सकता है। यदि हमारा वचन और कार्य एक नहीं है तो हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि हम यीशु के प्रकाश में प्रकाशित नहीं होंगे, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी, हम प्रकाश नहीं दे पाएंगे। प्रकाश तभी देंगे जब हम यीशु के प्रकाश में चलते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु के प्रकाश में ही चलना मनुष्य का कर्तव्य है। वह तभी होता है जब हमारे जीवन से, हमारे आचरण से प्रकट होता है और हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोग भी प्रेरणा पाकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं और उसकी महिमा करने लगते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे अंदर कई भावनाएं हैं। क्रोध की भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं, दुश्मनी की भावनाएं, एक दूसरे पर हावी होने की भावनाएं और एक दूसरे का जीवन को नष्ट करने की भावनाएं, ये सभी हमेशा विद्यमान होता है। लेकिन हे प्रभु यीशु, जो तेरे जीवन मार्ग और सत्य पर चलते हैं वही प्रकाशित होता है। तू अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित करे, ताकि हे प्रभु हम एक दूसरे का प्रकाश बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ
आप दूसरों को भी प्रेरणा दे इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।